बजट का मतलब क्या होता है वैसे? और वही घिसे पीटे जुमले, टैक्स नेट बढ़ेगा, आमदन बढ़ेगी, बरामदात बढ़ेंगी, डॉलर्स आएंगे, ये पॉलिसी वो पॉलिसी। आपके घर सरमायाकारी करने के लिए क्यों आएगा कोई बाहर का बंदा जब आप खुद बाहर भागे जाते हैं? शुगर माफिया, आटा माफिया, लैंड माफिया कौन है? 5 लाख कमाने वाला भी उतना ही टैक्स देगा जितना 20,000 रुपए कमाने वाला दे रहा है। कितने नए स्कूल्स बनाए आपने, कितने कॉलेजेस, कितनी सरकारी यूनिवर्सिटीज बनाई आपने गुज़िश्ता सालों में? कि ये सरकारी स्कूल आप ही तो बनवाते हैं, तो फिर आपके ही बच्चे क्यों यहाँ पर नहीं जाके तालीम हासिल करते? सिर्फ आवाम के लिए मुश्किल क्यों है, आपके लिए मुश्किल क्यों नहीं है? रियासत तो माँ होती है ना। इधर रियासत ऐसी माँ बनी हुई है कि बच्चों के सरों को कुचल कर वो अपने महल बनाती जा रही है। हुक्मरानों के प्रोटोकॉल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, कैसे कैसे मुल्क को नोचा जा रहा है, और जो बताने की कोशिश भी करे तो उसके लिए जमीन ही तंग कर दी जाती। हर सियासी जमात बना रही है अवाम को बेवकूफ। बजट तो वजीर खजाना औरंगजेब साहब पेश कर रहे हैं, लेकिन जबान ये IMF की है। महंगाई 12% से भी ज्यादा मजीद अभी बढ़ जाएगी। बजट 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 क्या है? बजट सिर्फ एक तमाशा, सिर्फ एक दिखावा, सिर्फ नंबर्स का खेल और सिर्फ एदादो शुमार का हेर फेर। इससे ज्यादा बजट कुछ भी नहीं है। और फिर आप आम आदमी से पूछिए, वो कहेगा कि उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि बजट से, क्योंकि उसे मालूम है कि ये बजट भी गुज़िश्ता बजटों की तरह सिर्फ महंगाई लाने वाला है। और वही घिसे पीटे जुमले, टैक्स नेट बढ़ेगा, आमदन बढ़ेगी, बरामदात बढ़ेंगी, डॉलर्स आएंगे, ये पॉलिसी वो पॉलिसी, खजाना खाली, इसका कसूर उसका कसूर। बस बैरूनी सरमायाकारी लाने के वादे किए जाएंगे। कौन आएगा बैरूनी सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान में? क्यों आएगा? जब हमारे अपने हुक्मरान दूसरे ममालिक में सरमायाकारी कर रहे हैं, वहाँ प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, वहाँ कारोबार करते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फिर बाहर के लोग यहाँ पर क्यों आएंगे? आपके घर सरमायाकारी करने के लिए क्यों आएगा कोई बाहर का बंदा जब आप खुद बाहर भागे जाते हैं? और फिर टैक्स नेट की सुन लीजिए, कौन डालेगा उन बड़े बड़े सरमायादारों पे हाथ जिनको उन्हीं सियासतदानों की पुष्ट पनाही हासिल है? शुगर माफिया, आटा माफिया, लैंड माफिया कौन है? और ये सब हुकूमत के साथ ही हैं, क्योंकि ये हुकूमती ही लोग हैं, सियासतदान ही इन्वॉल्व हैं इन तमाम सूरत हाल में। जब वो आपकी जेबें गर्म कर रहे हैं, वो आपके पेट भर रहे हैं, वो क्यों देंगे टैक्स पाकिस्तान को? और फिर टैक्स का आसान हदफ गरीब, मजदूर, दिहाड़ीदार, नौकरी पेशा अफराद। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते जाओ, खजाने भरते जाओ और गरीब की खाल खींचते जाओ, यानी गधा घोड़ा सब बराबर। 5 लाख कमाने वाला भी उतना ही टैक्स देगा जितना 20,000 रुपए कमाने वाला दे रहा है। जब टैक्स लगेगा साबुन पर, शैम्पू पर, ब्रेड पर, टूथपेस्ट पर, ब्रश पर, फिर सबकी गर्दन पर एक जैसी ही छुरी चलेगी। और डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने के लिए आपसे कुछ नहीं हो रहा। किसके पास कितनी जायदादें, कितनी कमाई, कितनी गाड़ियां, उस पर आप टैक्स लगा ही नहीं रहे, क्योंकि वो तो आपके पेटी भाई हैं, उन पर तो आपका बस ही नहीं चल सकता। बजट का मतलब क्या होता है वैसे? यही ना कि एक घर हो, उसे कितनी आमदन हो रही है, उसको कितना खर्चा होगा, हिसाब किताब लगाया जाए कि घर कैसे बेहतरीन अंदाज में चलेगा, कहाँ बचत करनी है, कहाँ ज़्यादा फंड्स लगाने हैं, और सबसे अहम कि आमदन कैसे बढ़ानी है। मुझे नहीं बात करनी कि सेहत का इतना बजट मुख्तस कर दिया गया, तालीम का इतना बजट मुख्तस कर दिया गया। ये बताएं कि कितने नए स्कूल्स बनाए आपने, कितने कॉलेजेस, कितनी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई आपने गुज़िश्ता सालों में। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन जी 9 से 10 माह में मुकम्मल करनी है, रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हो गई। तो ऐसे ही कोई तालीमी प्रोजेक्ट्स हों, करके दिखाएं कि भाई इतने स्कूल्स बना दिए, इतने कॉलेजेस बना दिए, इतनी यूनिवर्सिटीज़ रिकॉर्ड मुद्दत में हमने पूरी कर दी हैं। तालीमी प्रोजेक्ट्स दिखाएं, हमें मुकम्मल करें, सामने लाएं। तालीम किसी भी कौम की तरक्की का राज है, और हमारे हुक्मरानों की तरजीहात में ये तालीम शामिल ही नहीं है। मजदूर बना रहे हैं, हम मजदूर पैदा कर रहे हैं। सरकारी स्कूल नए क्या बनाने, अभी जो पहले से स्कूल मौजूद है, बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़े हैं, या टूटी फूटी खस्ता हाल कुर्सियां हैं, बेंचेस हैं। स्कूलों में फर्नीचर की कमी है। सरकारी स्कूल का तो खैर पंखा खराब हो जाए तो मुसीबत हो जाती है कि इतने भी फंड्स नहीं होते कि उस पंखे को ठीक कैसे करवाना है, या फिर उसको रिप्लेस करके नया कैसे लगवाना है। और वैसे भी सरकारी स्कूल क्यों होंगे बेहतर? कोई एक वजीर, कोई एक मुशीर, कोई हुक्मरान, ब्यूरोक्रेसी, मुझे बताएं कि किसका बच्चा सरकारी स्कूल जाता है? ढूंढने से भी आपको एक भी हुक्मरान नहीं मिलेगा जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। फिर क्यों बदलेगी सरकारी स्कूलों की किस्मत? जिस दिन इन हुक्मरानों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जाना शुरू होंगे, उस दिन सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला कर सकेंगे।
ना सिर्फ तालीम में, मयार में, बल्कि सहूलियात में भी। हुक्मरान जवाब देना कि ये सरकारी स्कूल आप ही तो बनवाते हैं, तो फिर आपके ही बच्चे क्यों यहाँ पर नहीं जाके तालीम हासिल करते? इन सरकारी स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चे क्यों नहीं जाते? सवाल तो करना पड़ेगा अब हमें। बजट और फिर वही कहानी, मुश्किल वक्त है, बेहतरी होगी, आने वाला वक्त आसान होगा, अभी बस मुश्किल है। ओ भाई, अगर मुश्किल है भी तो सिर्फ हमारे लिए क्यों है? सिर्फ आवाम के लिए मुश्किल क्यों है? आपके लिए मुश्किल क्यों नहीं है? रियासत तो माँ होती है ना। ये हमारी समझ से बाहर है कि कैसी माँ है कि अपने शशके पूरे हैं और बच्चों को नोची खसूटी जा रहे हो। माँ तो खुद को तकलीफ देती है, बच्चों को बचाती है। इधर रियासत ऐसी माँ बनी हुई है कि बच्चों के सरों को कुचल कर वो अपने महल बनाती जा रही है। हुक्मरान पहले अपने शशके खत्म करें ना, बाद में अवाम को दर्स दें सख्तियों का। छोड़े अपनी गाड़ियां, 3000, 3500, 4000 सीसी गाड़ियों से निकलें, बाहर आए, कट लगाएं। किसी गवर्नमेंट मुलाजिम को कह दें कि 2000, 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ी मिलेगी ही नहीं। कोई वजीर, कोई मुशीर इससे बड़ी गाड़ी हुकूमत से नहीं लेगा। करें ये काम, पेट्रोल पर कट लगाएं। 2 से 300 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा जी किसी को। जो हजार लीटर फ्यूल दिया जाता है, और कई को तो खैर अनलिमिटेड ही फ्यूल दिया जाता है, लगाएं कट यहाँ पर। हुक्मरानों के प्रोटोकॉल सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हुक्मरानों में एहसास नाम की कोई चीज नहीं है। 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कुछ एदादो शुमार जारी किए गए थे प्रोटोकॉल्स को लेकर कि हुक्मरान किस तरह के शाहाना प्रोटोकॉल्स लेते हैं और उन पर कितना खर्चा आता है। उस रिपोर्ट में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर 4 अरब 31 करोड़ से जायद, आसिफ जरदारी की सिक्योरिटी पर 316 करोड़ 41 लाख 18 हजार से जायद, शहबाज शरीफ पर 872 करोड़ 79 लाख 99 हजार रुपए से जायद, जबकि यूसुफ रजा गिलानी के लिए 24 करोड़ से जायद खर्च हुए। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने दौरे हुकूमत में 35 करोड़, राजा परवेज अशरफ ने बतौर वजीर आजम 32 करोड़ और साबिक सदर ममनून हुसैन ने 30 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर खर्च किए हैं। कौन देगा हिसाब? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेरे ताब आई, उनकी कुर्सी डगमगाई, उन्होंने ये सब रिपोर्ट उस वक्त पब्लिक कर दी जैसा कि इन सब हुक्मरानों के, सियासतदानों के मिजाज है। वरना कौन बताता है, कौन सामने लाता है कि कैसे कैसे मुल्क को नोचा जा रहा है, और जो बताने की कोशिश भी करे तो उसके लिए ज़मीन ही तंग कर दी जाती। प्रोटोकॉल के शशके अलग, और फिर बिजली के मुफ्त यूनिट क्यों बंद करें? रिपोर्ट्स बना के बताएं कि काबीना को, ब्यूरोक्रेसी को कितनी तनख्वाहें, कितनी मराहत, कितनी गाड़ियां, कितने मुलाजमीन, बताएं ना सबके कैसे कैसे मिलता है, वो भी पब्लिक फंड से। पब्लिक करें ऐसी तमाम रिपोर्ट्स बनाकर। 2022 में मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे, तब सब अच्छा की रिपोर्ट वो देते थे, तब सब अच्छा था बकौल उनके। वो अपनी तकारीर में सब अच्छे की रिपोर्ट देते थे कि बस आज ही मुश्किल है, कल आसानी होगी, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। आज वही मिफ्ता इस्माइल बोल रहे हैं कि हुकूमत चल ही नहीं सकती, आज गई या कल गई। वही बता रहे हैं कि मुआशी सूरत हाल इंतहाई बदतरीन है। वही बता रहे हैं कि कैसे कैसे बिजली कंपनीज जालसाजियां करती हैं, फ्रॉड करती हैं। फिर शब्बर जैदी साहब पीटीआई दौर के चेयरमैन एफबीआर रहे, तब सब अच्छा बता रहे थे, टैक्स रिफॉर्म्स ला रहे थे, इदारों में बेहतरी ला रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे। आजकल वो भी खासे भड़के हुए नजर आ रहे हैं, खराबियां गिनवा रहे हैं, बता रहे हैं कि बेहतर कुछ नहीं होने वाला, टैक्स सिस्टम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं, करप्शन कहानी सुना रहे हैं। और यही हाल सियासतदानों का है। जब तक कुर्सी है, इक्तदार है, सब अच्छा है, कुर्सी गई और सब बुरा हो गया। सच बोलना याद आ गया आपको भाई, ये सब पार्टी के ओहदेदारों के पास जब कुर्सी होती है तो उनका सब अच्छा क्यों होता है? जैसे ही सीट जाती है ऐसे रंग बदलते हैं कि गिरगिट भी क्या ही रंग बदलता होगा। और सब ऐसा कर रहे हैं। किसी एक सियासी जमात की मैं बात नहीं कर रही। नवाज शरीफ के पास कुर्सी थी, इक्तदार था, सब बढ़िया था, वादे, दावे, तरक्की की राह पर। जैसे ही इक्तदार से निकाले गए, सवाल यही हुआ कि मुझे क्यों निकाला। वापस आ गए, केस माफ हो गए, सब रास्ते भी बन गए, अब फिर वही दावे हैं, वही वादे हैं, वही तरक्की के। फिर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जब तक हुकूमत में थे सब अच्छा था, जैसे ही निकाले गए फिर कभी मीर जाफर, कभी मीर सादिक, कभी मुजीबुर रहमान, और आए रोज नई नई कहानी। सब सियासी जमातें एक ही तर्ज पर चल रही हैं, एक ही रास्ते पे चल रही हैं। आम लोगों को अब समझ जाना चाहिए कि कैसे अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और हर सियासी जमात बना रही है अवाम को बेवकूफ़।
कौन कम कर रहा है? कोई भी नहीं। हमें इश्यूज पर, मसाइल पर बात करना होगी। हमें इन नॉन इश्यूज फजूल की बहस से निकलना होगा, हमें सवाल उठाना होगा, फिर ही ये सियासतदान सुधर सकते हैं, फिर ही कुछ बेहतरी आ सकती है। बजट तो वजीर खजाना औरंगजेब साहब पेश कर रहे हैं, लेकिन जबान ये IMF की है। जो जैसे जैसे IMF ने कहा है वैसे ही बजट बनाया गया है, क्योंकि IMF से इस वक्त 8 अरब डॉलर की कर्ज की किसके मज़ाकरात जो जारी हैं। पहले भी बजट पर गुज़िश्ता कई सालों से IMF का असर होता रहा है, IMF असरअंदाज हुआ है, लेकिन कभी कुछ हम भी अपनी सुना लेते थे। लेकिन इस वक्त जो मुआशी बदहाली है, जो सियासी तनज़्ज़ुली है, सब खामोश है। सिर्फ IMF की जी हजूरी और यस बॉस की पॉलिसी चल रही है। IMF की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि महंगाई 12% से भी ज़्यादा मजीद अभी बढ़ जाएगी। और फिर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की कहानी सुन लीजिए। उनकी तनख्वाहों में इजाफा सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी को रिलीफ मिला, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इधर से तनख्वाहों में इजाफा होता है, उधर से नए टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, जैसा कि गुज़िश्ता साल भी हुआ था। इस हाथ दो और इस हाथ वापस ले लो। तो इस बजट में भी सिर्फ खेल तमाशा है और कुछ भी नहीं है। बजट तो उन हुक्मरानों के लिए है कि उनके लिए कितनी नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी, कितने शचके उनके पूरे होंगे, कितने उनको प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, कितना उन्होंने फ्यूल उड़ाना है, कितने फंड्स उनको मिलेंगे, कितना बजट उनको मिलेगा घरों की रेनोवेशन के लिए, मुलाजमीन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ये बताइए कि ये बजट है? गरीब को घुमाना, आम आदमी को पागल बनाना अब बस होनी चाहिए, अब बस होनी चाहिए। लेकिन मुसलसल वही चल रहा है और हम आप जैसे लोग सिर्फ बात कर रहे हैं। उसने उसको ये कह दिया, उसने उसको ये कह दिया, उसने उसको ये कह दिया। बस अपने इश्यूज पे बात करना होगी, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना होगी, फिर ही कुछ हो सकेगा। मुझे आपने इजाज़त देनी। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।